जय जगन्नाथ। रथ यात्रा थोड़े ही दिनों में मनाया जाने वाला है और हम लोग इसी समय ये वीडियो एडिट कर रहे थे, तो हमें लगा ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है रथ यात्रा और जगन्नाथ मंदिर के बारे में बताने के लिए। वैसे रथ यात्रा जो है वन ऑफ द लार्जर रिलीजियस गैदरिंग्स में से एक है, क्योंकि यहाँ पे 10 लाख से भी ज़्यादा भक्त और ट्रैवलर्स दोनों को रिकॉर्ड किया गया है रथ यात्रा के दिन। अब पहले तो हम लोग बात करते हैं जगन्नाथ मंदिर के बारे में। तो जगन्नाथ मंदिर के ऊपर जो ध्वज है, कहते हैं कि वो हमेशा हवा के उल्टे ही दिशा में उड़ता है। और फिर दूसरी बात ये है कि जो वहाँ का मुख्य शिखर है उसका भी कोई परछाई नहीं बनता है। अब बात करते हैं रथ यात्रा के बारे में। तो अब रथ यात्रा जो है वो इस साल शायद 27 जून को मनाया जाएगा। यहाँ पे पहले ही जैसे मैंने आपको बताया है 10 लाख से भी ज़्यादा लोग यहाँ पे रहेंगे। और यहाँ का सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि रथ जो है 3 नए रथ बनाए जाते हैं और इनके भी तीनों जो रथ हैं उनके डायमेंशंस, उनके जितने व्हील्स हैं सब डिफरेंट होते हैं। बट कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ का जो रथ है उसमें 16 पहिए होते हैं। अब दूसरी बात ये है कि रथ यात्रा जो है वो इतना इम्पॉर्टेंट इसके लिए है क्योंकि भगवान खुद भक्तों के पास आते हैं रथ पर उस दिन। भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा तीनों के लिए नए रथ बनाए जाते हैं और भगवान खुद अपने भक्तों के पास आते हैं। ऐसा माना जाता है कि भक्तों को सिर्फ रथ के दर्शन या उनको खींचने से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, सारे पाप धुल जाते हैं। अब हम लोग आपको दिखाएंगे अपना वीडियो जो हम लोग का एक्सपीरियंस रहा पुरी में। हम लोग ने इस वीडियो में चंद्रभाग बीच भी कवर किया है और पुरी में कैसे रिसॉर्ट है, कैसे बीच है, हमारा एक्सपीरियंस मंदिर का, सब हमने इस वीडियो में कवर किया है। पार्ट 2 होगा हमारा कोणार्क और लिंगराज टेम्पल। अब चलिए हम लोग वीडियो चालू करते हैं। वेलकम बैक टू वंडर जॉय। आज हम लोग अपना ट्रिप कोणार्क और पुरी का आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। हम लोग सबसे पहले पहुंचे केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु, जहां से हमारी फ़्लाइट थी भुवनेश्वर की। इस बार बेंगलुरु एयरपोर्ट पे हमने 080 लाउंज ट्राई आउट किया। यहाँ पे काफ़ी फूड के ऑप्शंस थे, फूड का टेस्ट अच्छा था। अगर आपने हमारा केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ क्लिक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। हम लोग भुवनेश्वर पहुँचे सुबह सुबह और रास्ते में एक फूड स्टॉल पे रुके ब्रेकफास्ट के लिए। काकरा, गुलगुला, आलू चॉप। कोणार्क सन टेम्पल की हिस्ट्री और ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर देखने के बाद उससे बस 3 किलोमीटर दूर ही है चंद्रभाग बीच। और ये कोई ऐसा वैसा बीच नहीं है, बल्कि ये है एशिया का पहला ब्लू फ्लैग बीच। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन ऐसे बीचेस को दिया जाता है जहाँ वाटर क्वालिटी, सेफ्टी, एनवायरमेंटल एजुकेशन और केयर पे खास ध्यान दिया गया हो। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण के पुत्र सांबा ने यहाँ 12 साल तपस्या की थी और कुष्ठ रोग से मुक्त हुए थे। उन्होंने इसी स्थान पे पवित्र स्नान भी लिया था, जिसकी वजह से ये जगह स्पिरिचुअली भी बहुत सिग्निफिकेंस रखती है। बे ऑफ बंगाल पर स्थित इसके गोल्डन सैंड्स, ब्लू वाटर्स और वाटर एक्टिविटीज़ को एंजॉय करने लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं। ये एक परफेक्ट स्पॉट है जहाँ आप शांति से समय बिता सकते हैं और कोणार्क की हिस्टोरिकल जर्नी के बाद थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं। रिसोर्ट से जस्ट 5-10 मिनट के ऑटो ड्राइव से गोल्डन बीच रोड या पुरी बीच रोड पहुंचा जा सकता है। इस रोड पे थोड़ी ही दूर वॉक करने के बाद बीच का एक एंट्री वे आता है। बीच पे खूब लोग थे और बहुत कुछ चल रहा था। कैमल राइड, छोटे स्टॉल्स, ये स्टॉल्स पे खाना, शंख, सुवेनियर्स, टॉयज़, कपड़े, बैग सब कुछ मिल रहा था।
और वापस रोड पे आने पे कई सारे क्लोथ्स के शॉप थे जो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं। गोल्डन बीच जो इसी बीच के कोई एक पोर्शन को या शायद ही उसके एंड वाले पोर्शन को कहते हैं। अगर आपको पता है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए कि गोल्डन बीच पुरी के मेन बीच का ही पार्ट है कि नहीं, क्योंकि गोल्डन बीच एक ब्लू फ्लैग बीच है। बीच में घूमने पे बहुत ही मज़ा आ रहा था क्योंकि बहुत चहल पहल थी और खूब लाइट अप हो गया था पूरा जगह। वैसे अगर आप चाहें तो आप बीच पर ही डिनर कर सकते हैं, पर हम लोग ने रोड पे सॉन्ग ऑफ बंगाल रेस्टोरेंट में खाना खाया। वहाँ का खाना अच्छा था। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रॉम जगन्नाथ पुरी। और हम लोग के दर्शन जो हैं वो हो चुके हैं। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और हम लोग करीब 6:30 बजे ही आ गए थे। बहुत बड़ी लाइन थी, बहुत ज़्यादा ही बड़ी लाइन थी। तो जब तक हम लोग अंदर तक पहुंच पाए तब तक ऑलरेडी 1 घंटा हो गया था। और ये जो है पूरा एक टेम्पल कॉम्प्लेक्स है। वैसे सब लोग मुझे बता रहे थे, मेरे घर वाले जो यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं, कि पहले ऐसा सिस्टम नहीं था। पहले जो है आप डायरेक्टली यहाँ पे बाहर पे आके अपना चप्पल निकाल के अंदर मंदिर में घुस सकते थे। बट अब क्योंकि इतने सारे लोग आने लगे हैं तो उन्होंने पूरा लाइन का सिस्टम बनाया है। मैं दिखाती हूँ, अगर आप लोग को यहाँ पे दिख पाए, ये जगह पे पूरा लाइन का सिस्टम उन्होंने बनाया हुआ है। अब दूसरी बातों में ये है कि बाहर जो पूरा कॉम्प्लेक्स है, ऑफ कोर्स ये मंदिर के अंदर घुसने के बाद तो आप टेम्पल कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं, बट उसके बाहर पे जो है कई सारे, आई थिंक 6 या 8 ये हैं शू स्टैंड्स हैं। तो आप अपना जूता जो है वो एक बैग देंगे, आप अपना शूज़, मोबाइल, ये सब आप वो बैग में रख के, वो फ्री सर्विस है तो उसमें आपको कोई वो चार्ज नहीं करेंगे। बट ऐसा है कि आप अंदर, मंदिर के अंदर आप फ़ोटोग्राफ़ी, वीडियोग्राफी कुछ भी अलाउड नहीं है, तो आप उस तरह से आपको देखना रहेगा। हम लोग कैमरा वैमरा लेके आए थे तो उनको एक्स्ट्रा केयर करना पड़ा उसका, तो इसके लिए उन्होंने हमसे एक्स्ट्रा चार्ज लिया। तो अब आप लोग देखिए पूरी बाहर से मंदिर के दर्शन। हमने पुरी में होटल हॉलिडे रिसॉर्ट में रूम बुक किया। ये रिसॉर्ट बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ का स्टाफ भी खूब सपोर्टिव था। हमारा रूम सी फेसिंग व्यू था और आप यहाँ एक क्विक रूम टूर एंजॉय कीजिए। ये है व्यूज़ हमारे रूम से, एकदम सामने पे ही सी व्यू है। रिसॉर्ट के पूल साइड आए हैं हम लोग और पूल के जस्ट पीछे ही जिम और उसके ऊपर एक स्पा भी है। अगर आपके पास स्विमवेयर नहीं है तो आप यही एक शॉप से रेंट या बाय कर सकते हैं। पूल के बिल्कुल सामने है गजपति द इन हाउस रेस्टोरेंट। रिसॉर्ट में सफिशिएंट पार्किंग अवेलेबल है और बीच यहाँ से सिर्फ
30-40 मीटर वॉक करके पहुंचा जा सकता है। पुरी में एक और टूरिस्ट स्पॉट है श्री गौर विहार आश्रम। ये एक 150 साल पुराना मंदिर का एक कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे कई सारे देवी और देवताओं के स्टैचूज़ हैं। 10 रुपये का एक टिकट लगता है और अंदर काफ़ी अच्छा क्लीन सा मेंटेन किया हुआ एक पार्क है। टेम्पल के टाइमिंग्स हैं 7 AM to 12:30 एंड 3 to 5 PM। जगन्नाथ मंदिर सुबह 5-6 बजे ही खुल जाता है। अगर हो सके तो महाप्रसाद आनंद बाजार से ही लीजिए जो मंदिर प्रेमाइसेस में ही है। यूजुअली मंदिर में ज़्यादा क्राउड नहीं होता है, बट एक बार होटल के स्टाफ से ज़रूर चेक कर लीजिएगा। बैंगलोर से भुवनेश्वर 2 घंटे का फ्लाइट और वहाँ से 1.5 आवर का ड्राइव करके पुरी पहुँचा जा सकता है। यूजुअली होटल वाले एक्स्ट्रा चार्ज बेसिस पे कैब अरेंज करवा देंगे। वैसे तो बस और ट्रेन भी इस रूट पे चलती है। पुरी इज़ नॉट ओनली अ स्पिरिचुअल लोकेशन बट यहाँ के बीचेस भी बहुत खूबसूरत हैं। जल्दी ही हम लोग कोणार्क का भी वीडियो अपलोड करेंगे। सो डू सब्सक्राइब टू वंडर जॉय। हमें ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को ये वाला वीडियो कैसा लगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू वंडर जॉय। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।